स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रश्नावली 1.3। ठीक है ना। यहाँ पे अपनी संख्याओं की जानकारी भाग 1 मतलब 1.3 का भाग 1 पढ़ेंगे हम लोग। तो चलते हैं सीधे हम लोग सवाल पे। ठीक है ना। तो सीधे सवाल पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सवाल दिया हुआ है हमारे पे पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि व्यापक नियमों का प्रयोग करके मतलब प्रत्येक का आकलन कीजिए। यहाँ पे बोला है पहला कि व्यापक नियमों का प्रयोग करके प्रत्येक का आकलन कीजिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजों को सीख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, आराम से चीजों को समझा देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, कभी भी अगर व्यापक नियमों का प्रयोग करने के लिए बोलेगा, सन्निकट अगर बोलता है हमारा 10 का दहाई का सन्निकट बोलेगा, यहाँ पे दो चीजें बोलेगा सन्निकट याद करने की। जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ था ये सारी चीजें, तो इसको सन्निकट या उसके सन्निकट मतलब एकदम निकट में। सन्निकट का मतलब क्या होता है? निकट में बताना। यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम लिख देते हैं सन्निकट। ठीक है ना। ठीक है। सन्निकट मतलब होता है उसका नजदीकी, मतलब नजदीक। सन्निकट मतलब नजदीक, नजदीक नजदीक। सन्निकट मतलब क्या होता है? हमारा नजदीक होता है। ये बात समझिएगा। अब इसमें सवाल दो तरीके से बोल सकता है या तीन तरीके से, या कुछ भी बोलेगा। जैसे बोलेगा 10 के, ठीक है ना, 10 के सन्निकट, 10 के सन्निकट, ठीक है ना, निकट, 10 के सन्निकट। ठीक है ना, पहला ये बोलेगा। दूसरा बोल सकता है हमारा 100 के सन्निकट। दूसरा क्या बोल सकता है? हमारा 100 के सन्निकट, 100 के सन्निकट। ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर सीख लेंगे तो ये सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। 100 के सन्निकट। फिर बोल सकता है 1000 के सन्निकट। ठीक है ना, बोल सकता है हमारा 1000 के, ठीक है ना, सन्निकट। ठीक है ना, सन्निकट, 1000 के सन्निकट। फिर 10,000 बोल सकता है, लाख बोल सकता है, मतलब ये बोलते रहेगा। मतलब दो चीजें ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 10 का सन्निकट हमने इकाई दहाई बताया होगा, ध्यान से समझिएगा। जब भी अगर 10 का सन्निकट का मतलब क्या होता है कि दहाई को हम लोग ध्यान देंगे। 10 का सन्निकट मतलब दहाई को ध्यान में देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या दिया होगा, सैकड़ा बोलेगा ना, तो उसके आगे की चीजों को जीरो बनाना होता है। देखिएगा, बात को समझिएगा। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, जैसे 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, अगर 6 लिख दिए, ठीक है ना। अगर इसमें ही यही संख्या में हम सारा चीज बता देंगे, इसको समझिएगा। अगर बोलेगा इसके दहाई का सन्निकट बताना है, पहला सवाल अगर बोलता है कि दहाई का सन्निकट बताना है, दहाई का मतलब ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। तो ये इसको नहीं देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, इसके जस्ट इकाई दहाई। दहाई का मतलब ये जो 5 दिया हुआ है ना दहाई, इसके आगे वाले सारे नंबर को जीरो बनाना होता है। ये सारे नंबर को क्या होता है? जीरो बनाना होता है। लेकिन जीरो बनाने के कंडीशन होते हैं। जीरो कैसे बनाएंगे? अगर ये संख्या मतलब ये संख्या अगर यहाँ पे सिर्फ ये 5 को देखेंगे तो कितना हो रहा है? 50 50 हो रहा है ना, तो ये 50 है। समझ में आ गया। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 से ज्यादा रहेगा, मतलब कि इकाई का अंक उससे आगे वाला, एक आगे वाला अगर 5 से ज्यादा रहेगा, 5 से क्या रहेगा? ज्यादा, ज्यादा। 5 से ज्यादा का मतलब कि 50% से ज्यादा रहेगा। मतलब कि देखिए, इसके बाद अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं, मतलब इसमें अगर 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 10, एक यहाँ बदल जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 5 लिखने समय क्या कर लेंगे हम लोग? 6 और 0 लिख देंगे, 6 0, मतलब 2 3 4 6 0। इस तरीके से ये सन्निकट हो जाएगा इसके। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से? फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, फिर से ध्यान से देखिएगा। किसी भी चीज के सन्निकट बोलेगा, मतलब कि जो 10 का, दहाई का, इकाई का, सैकड़ा का सन्निकट बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए दहाई का बोला, मतलब 2 लिख दिया हम लोग, 5 लिख दिए। अब बोलेगा इसके सन्निकट क्या हुआ? तो इसके सन्निकट हुआ हो जाएगा 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 100 में है, कोई संख्या क्या हमारा 100 में है, जैसे मान लीजिए बोल दिया हमारा कि 130, 136, इसके सन्निकट बताना है, तो इसको 136 का सन्निकट क्या हो जाएगा? 140। क्यों? क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 6 वाला संख्या 5 से ज्यादा है, तो इसमें एक जोड़ देंगे। 5 से अगर ज्यादा होगा तो 100 जोड़ देंगे और आगे वाले को जीरो बना देंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, दहाई में कभी भी सन्निकट बनाना होगा तो आगे वाले को जीरो बनाना होता है। बात समझ में गया। और सैकड़ा का मतलब होता है 2 जीरो। सैकड़ा कैसे लिखते हैं? इस तरीके से अगर लिखते हैं ना, 10 का मतलब ऐसे, 10 का मतलब इसको जीरो बनाना है, और सैकड़ा का मतलब 2 जीरो बनाना है, मतलब आगे वाली दोनों संख्याओं को जीरो बनाना है। ध्यान से देखिएगा। अब दो संख्याओं को जीरो बनाना है, जब जैसे कि मान लीजिए दो संख्याओं को जीरो बनाना है, ये दोनों संख्याओं को, तो ये दो संख्या 100 है। 100 का मतलब 50 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा है कोई संख्या, 50 से अगर एक भी ज्यादा है, मतलब 51 है, तो तुरंत के तुरंत इसको क्या कर लेंगे हम लोग? 200 कर देंगे। तुरंत के तुरंत इसको क्या कर देंगे? 200 कर देंगे। बात समझ में गया। इसके सन्निकट का मतलब 200 कर देंगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में कुछ चीजों बता दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। ठीक है ना, दो चीजें बता दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। मैं दहाई वाला बता दिया हूँ, सैकड़ा वाला बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 200 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 35 लिखा है, 235 लिखा है, इसके सन्निकट बताना है, तो ये 200 ही रह जाएगा, 200, क्योंकि ये 50 से ज्यादा नहीं है।
इसको ध्यान से देखेंगे 50 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहीं पे ये संख्या 200 अगर मान लीजिए कि 52 हो जाता है, 252 हो जाता, तो यहाँ पे जस्ट जस्ट 300 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सन्निकट का मतलब यहाँ पे इस तरीके से करना होता है। सन्निकट का मतलब दहाई वाले में जस्ट उसी तरीके से बताए थे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कर दिया हमारा 12, तो 12 अगर करता है तो इसको जस्ट 10 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर 16 कर दिया तो जस्ट यहाँ पे 20 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला 5 से ज्यादा हो गया, ये वाला 5 से छोटा था, तो हमेशा एक जीरो लगाना है, सैकड़ा में 2 जीरो लगाना होता है। उसी प्रकार से अगर हजार का देखते हैं, अगर ये हजार वाला देखते हैं, तो हजार का मतलब मान लीजिए अगर लिख दिया है 2 3 5 और लिख दिया और यहाँ पे लिख दिए 7, तो ध्यान से देखिएगा हजार वाले में क्या देखेंगे, ये वाले 3 पार्ट को देखेंगे। जैसे कि 10 वाले में 1 को देखते थे, 100 वाले में 2 को देखते थे, और हजार वाले में 3 को देखेंगे। अब 3 वाले में देखेंगे ये 3, हजार का आधा कितना होता है, हजार का आधा कितना होता है 500, तो ये 500 से बड़ा हो रहेगा अगर थोड़ा भी तो आगे ले जाएंगे, अगर 500 से छोटा रहेगा तो 2000 ही लिख देंगे। बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यही संख्या, अगर यही वाली संख्या, अगर यहाँ पे समझिएगा बात को, अगर यही वाली संख्या अगर मान लीजिए 2 लिखता है और यहाँ 5 लिख दिया, 7 लिख दिया और 9 लिख दिया, मतलब 6 लिख दिया, तो जस्ट ये अगर इतना लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3000। जस्ट क्या हो जाएगा 3000, मतलब सन्निकट का मतलब जस्ट इसके बाहर चला जाएगा, मतलब हजार में देखेंगे तो, हजार में देखेंगे तो। बात समझ में आ रहा है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये समझ में आ जाएगा चीजें तो आपको सवाल करना आसान हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आप लोग को ये 4 चीजें समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे सवाल पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है व्यापक नियमों का प्रयोग करके, जो भी नियम है इसमें व्यापक नियमों का प्रयोग करके हम लोग का आकलन बताना है। तो चलिए ठीक है, हमको ये नहीं पता है कि 10 में करना है, 100 में करना है, 1000 में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 100 में कर लेते हैं, ठीक है ना। जब भी व्यापक नियमों का सन्निकट बताना होगा, अगर नहीं कुछ लिखा रहेगा तो 100 को देख लेते हैं, अगर ऐसे तो लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो हम लोग 100 में देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 100 में देखेंगे तो हमने बताया है 700 को। देखिए अभी सवाल करेंगे, सारा का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए नंबर पर सवाल है और क्या बोला हमारा 700, 700 कितना हमारा 30 है, तो यहाँ पे देख देंगे हम लोग 730, ठीक है ना। और 730 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 900, यहाँ पे हो जाएगा 98, 998। अब 730 है, ये 30 क्या है 50 से कम है ना, क्योंकि हमने बोला है सैकड़ा में क्या करते हैं 100, सैकड़ा में देखने के लिए हम लोग क्या करना है 50 से कम बेसी देखते हैं। तो ये 50 से क्या है, 50 से 30 कम है ना, तो कम है तो 700 लिख देंगे, 700 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 अंकों को देंगे, 98 50 से क्या है ज्यादा है ना, तो यहाँ पे तुरंत क्या कर लेंगे 1000 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो 1000 में 700 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1700, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से इसको करना था। अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इसको मतलब कमेंट में कमेंट किया करिए कि सर अच्छा से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छे, चलो ठीक है बच्चों को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे से और भी बनाए, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा ए नंबर। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल को देखते हैं, बी नंबर को, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये वाला बी वाला देखते हैं। तो बी वाले में क्या लिखा है उसको देख लीजिए। 700 क्या लिखा हमारा 96, 796 और माइनस लिखा है हमारा 314। मैंने क्या बताया है कि सैकड़ा देखना है। मान लीजिए यहाँ पे सैकड़ा देखना है, तो सैकड़ा को देखने के सवाल में यहाँ लिखना चाहिए सैकड़ा। वैसे देख लेता हूँ मैं एक बार सवाल में, शायद टाइपिंग में गड़बड़ी हुई होगी, कुछ टाइपराइटर की वजह से टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सवाल में सैकड़ा, अच्छा सवाल में मतलब बोला है कि 10, मतलब कि 10 का बोलना था, 10 का बताना था। 100 का अगर मान लीजिए कर लेते हैं, क्योंकि आंसर में 100 दे रहा है तो 100 हो सकता है कि आकलन 100 करना होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम मोटे तौर पर देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल होगा, आगे देख लीजिएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 700 क्या दिया हमारा 96, 796। ये वाले पार्ट को देखेंगे, सैकड़ा में कभी भी क्या करते हैं हम लोग, सैकड़ा में मतलब 2 पार्ट को देखते हैं। ये 50 से क्या है ज्यादा है ना, तो 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 800। अगर 50 से ये ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 800। अब देखिए 800 हो गया माइनस, ये देखिए अब नीचे वाले में क्या करेंगे हम लोग 314 वाले में, 314 में इसको देखेंगे, ये 50 से छोटा है ना, तो जस्ट 300 ही रखेंगे, 300 ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे, तो 500 में से अगर 300 घटेगा तो कितना बचेगा, 500 में से अगर 300 घटा देते हैं तो सॉरी 800 में से अगर 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 500, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 500, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा होगा कि चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। मैं सारा चीज मिटा देता हूँ, ये हो गया हमारा बी। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सी वाला सवाल करते हैं। सी वाले में क्या दिया हमारा 12, ठीक ना, और यहाँ पे दिया हुआ 900, 12 904 दिया, 12 904 दिया। फिर अगला क्या दिया हुआ हमारा प्लस दिया हुआ प्लस, और यहाँ पे कितना दिया 2800, 2800 2888 सॉरी 2888 दिया हुआ है, 2888 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब क्या करना है इसमें ना, इसमें अब सन्निकट देखना है हम लोगों को 1000 का,
ठीक है ना। इसमें सन्निकट किसका देखना है, 1000 का, मतलब यहां से यहां तक का देखना है इसमें, ठीक है ना। सवाल के आंसर के हिसाब से हम बता रहे हैं इसको, सवाल का आंसर इसमें सन्निकट कितना देखना है, 1000 का देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों किसी में 100 का देख रहे हैं, किसी में 1000 का देख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा सोच रहे होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे अभी आंसर जितना पता चल रहा है उस हिसाब से तो आंसर इसका मतलब कि इस तरीके से मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक ना। और ध्यान से देखेंगे, एक चीज और बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा फिर से। यहाँ पे देखिए ये 900 दिया है ना, तो जब भी 1000 का देखते हैं, जब भी 3 देखने का मतलब 1000 देखना, 100 देखने का मतलब 2 देखना, 10 देखने का मतलब 1 देखना। तो ये 3 देख रहे हैं, 3 का मतलब 1000, अब 1000 देखने का मतलब 1000 का आधा जस्ट कर देते हैं तो कितना होता है हमारा 500। अब ये देखेंगे कि ये जो 3 संख्या है ये 500 से बड़ा है कि छोटा है, तो 500 से क्या है, बड़ा है। तो जब भी 500 से बड़ा रहेगा तो 12 की जगह क्या हो जाएगा, 13000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 13000 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। प्लस अब ये वाली संख्या को 3 ठो को देखना है, तो 3 संख्याएं क्या है, ये 500 से बड़ी है, तो 500 से बड़ी है तो 2000 की जगह क्या हो जाएगा हमारा, 3000 हो जाएगा, 3000। अब इन सबको आपस में क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। इन सबको आपस में क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 13 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 16000 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 16000, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल जरूर कुछ नीचे लिखा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक ना। अब हम चलते हैं लास्ट डी वाले को देखते हैं, डी वाले सवाल को देख लेते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं। यहाँ दे दिया हमारा 28 और 1292, 28292 माइनस करना हमारा 21496, 21496। मेरे कहने का मतलब ये सवाल में क्या है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये कर रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 28000 लिखा हुआ है। हमने बोला 1000 को देखना, 1000 का देखने का मतलब ये वाला 3 पार्ट को देखेंगे। तो 3 पार्ट में ये 500 से क्या है, 1000 का मतलब 500, 1000 का आधा क्या होता है 500, 500 से बड़ा है छोटा है, छोटा है ना, तो इसमें 28000 लिख देंगे। जस्ट क्या लिख देंगे हम लोग, 28000 लिख देंगे माइनस। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या है, 500 से छोटा है कि बड़ा है, तो 500 से छोटा है, तो जब 500 से ये छोटा है तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग 21000 ही लिखेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, 21000 लिख देंगे, 20000 नहीं 21000, क्योंकि छोटा है। अगर एक भी छोटा रहेगा ना तो इसको तुरंत इसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या जी, 21000 कर लेंगे, 21000। बात समझ में आ गया। अब इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7000, कितना हो जाएगा हमारा 7000। 28 में से 21 जाएगा, 7 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7000, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल को आप लोगों को करना था। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं चारों सवाल बता दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा चारों सवाल को, ठीक है ना। ये पहला रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। मैं चारों सवाल को अच्छे से बता दिया हूँ।